हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर अभ्यास पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th रियल नंबर टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से आगे का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये सारे का सारा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी वे में आपको बताया जा रहा है। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है 2, 10 और 20 का लासा और मासा का अनुपात बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए 2, 10 और 20 का हमको लासा और मासा का अनुपात बताना है। इट मीन्स अब 2 का फैक्टर कीजिए, 2 × 1, 10 का फैक्टर कीजिए 2 × 5, 20 का फैक्टर कीजिए 2 × 2 × 5। अब आपको लासा और मासा मीन्स एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम देखिए, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, एक का सब ले लेते हैं, दूसरे का जो बाकी हो गया और तीसरे का एक और 2 बाकी है। 2 मतलब एलसीएम आपका आ जाएगा 20 और एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ जो कॉमन होता है, तीनों में जो कॉमन है मतलब उभयनिष्ठ है, तो 2 तीनों में कॉमन है। अब आपको लासा अनुपात मासा बताना है। मीन्स लासा मेरे पास 20 है और मासा मेरे पास 2 है। अनुपात मीन्स फ्रिक्शन, मीन्स 10:1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तब इसका मौसा आपको बताना है। 4 और 2 का मौसा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लास 10th टारगेट का 2 लगातार संख्या का मौसा आपको बताना है। देखिए 2 लगातार संख्या का मौसा बताना है, मतलब 2 लगातार संख्या, कोई 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया। इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ 1 और 2 का क्या हो सकता है, 1 का फ्रिक्शन कीजिएगा तो 1 × 1 और 2 का फ्रिक्शन कीजिएगा 2 × 1, दोनों का उभयनिष्ठ 1 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। दुनिया में कोई 2 लगातार संख्या आप लीजिएगा, कोई भी 2 लगातार, तो उसका मस्सा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके चैप्टर रियल नंबर का 24 नंबर क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब आपसे प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। देखिए सवाल है 5005, ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। अब 505 का फैक्टर कीजिए। देखिए अगर अंतिम डिजिट 5 है तो निश्चित है कि इससे इस पूरे में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1001 × 5। अब इस पूरे में आप 13 से डिवाइड कीजिए, 13 मल्टीप्लाई। देखिए 13 में इसको हम लोग लिख सकते हैं 77 × 5। 13 × 77 1001 होता है, मल्टीप्लाई का 5। फिर 13 77 को हम लोग फ्रिक्शन कर सकते हैं 11 × 7 × 5, मतलब 1 2 3 4। 5005 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 4 इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। सबसे पहले आप देखिए इस सवाल में 2 अंकों की ऐसी संख्या 3 से विभाजित हो, सबसे छोटी संख्या खोजिए। तो 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है। नेक्स्ट में 15 हो जाएगा, इसके नेक्स्ट में 18 आ जाएगा। फिर जो अंतिम डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा जो 3 से विभाजित हो जाए, 99 है। अब आप यहाँ से क्या कीजिए कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसको आप ए बना लीजिए,
और दूसरे और फर्स्ट टर्म का अंतर मतलब डी निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा। और जो अंतिम डिजिट होता है इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो 99 लिख लीजिए। और देखिए एन का मेरे पास एक फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन के प्लेस में 99 ले लीजिए, 12 प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पे 3। देखिए 99 प्लस का 12 को इधर लाइए, माइनस का 12 एन माइनस 1 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 7 8, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 इधर 3n, यहाँ से 90 3n, n मेरे पास आ जाएगा 90 अपून का 3, मतलब n जो आएगा 30, मतलब 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या 30 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट होगा। देखिए 26 नंबर सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसके बाद उसका मसा दिया है तो लसा पूछ रहा है। देखिए दिया है आपके क्वेश्चन में 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल है मेरे पास 8670, मसा दिया हुआ है 17, तो लसा पूछ रहा है। देखिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा मल्टीप्लाई मसा। इसका मतलब 2 संख्या का गुणनफल का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 8670, लसा हमको मालूम नहीं है और मसा है 17, तो लसा हम यहाँ से निकाल लेंगे 8670 डिवाइडेड बाई पूरा, अब इसको क्रॉस कराइएगा तो 510, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात बताना है। हमको बताना है 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात बताना, मतलब 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 22 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 11। लसा मतलब एलसीएम हम पहले देखते हैं, एलसीएम एक का सब ले लेंगे, दूसरे का बाकी 2 और तीसरे में 11 बाकी आ गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, और 24 और 11 का आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, मतलब 264 आ जाएगा, 264। आप इसका HCF देखिएगा, तो HCF देखिए, आप इसका HCF देखिएगा तो 2 आएगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। अब LCM अनुपात HCF आपको निकालना है, मतलब LCM आ रहा है 264 अनुपात 2, मतलब 132 अनुपात 1, मतलब 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसके लिए इसका फ्रिक्शन कीजिए, 2 4 जा 248, 2 मल्टीप्लाई 48 96 होता है, फिर 2 48 को ब्रेक कीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, इट मीन्स 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 3, 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर सवाल है, 0.3 पर रेकरिंग लगाया हुआ है, इसका लघुत्तम रूप पूछ रहा है। देखिए रेकरिंग वाले सवाल के लिए हम लोग जानते हैं दशमलव के पहले जो डिजिट है आप उसको उसी तरह से लिख दीजिए, दशमलव के लिए प्लस लगा दीजिए, एक अंक पर रेकरिंग है तो 3 को लिख कर नीचे एक 9 लिख देंगे, इट मीन्स पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 30 नंबर सवाल है, 7 + 3 √2 है,
देखिए हम लोग जानते हैं 7 + 3√2, √2 का पूरा वाला हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए आपके पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको परिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर डी में √16 लिखा हुआ है जिसका वर्गमूल 4 आता है, मतलब परिमेय संख्या √16 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रिजल्ट होगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या 1 है, अगली 3 होगी, उसके अगली 5 होगी, लास्ट जो विषम संख्या होगी 0 और 50 के बीच में 49, मतलब फर्स्ट टर्म आप निकालिए ए आएगा, यहाँ से डी निकाल दीजिए, दूसरा घटाओ पहला 2 आ जाएगा, और जो अंतिम डिजिट होता है अंतिम डिजिट 49, इसको हम लोग एन कहते हैं, तो 49 ले लीजिए। अब एन का आप फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 49, 1 प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पे 2। 49 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, इधर 2n माइनस 2, यहाँ से 48 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इधर 2n, यहाँ से 50 = 2n, इसलिए n मेरे पास 50/2, मतलब n 20। इसका मतलब हुआ कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपके चैप्टर 1 का। 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। 5 का फ्रैक्शन कीजिए, 5 × 1, 15, 5 × 3 और 20, 5, 2 × 2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 5, 3, 2, 2। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 3 × 15, 2 × 30, 2 × 60। और एचसीएफ लीजिएगा जो तीनों में उभयनिष्ठ है। देखिए तीनों में उभयनिष्ठ मेरे पास 5 है, तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। अब आप एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकाल लीजिए, मतलब 60:5, जो कट कर 12:1 रिजल्ट आपको देगा। 12:1 आपको रिजल्ट देगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 34 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए आपके पास अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय बताना है। तो देखिए √10 दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक अपरिमेय संख्या है, √24 भी एक अपरिमेय संख्या है, √35 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो आपके पास डी नंबर पर 121 लिखा है जिसका वर्गमूल 11 आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रिजल्ट होगा, जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लसा और मसा दिया है तो a का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। इट मीन्स देखिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, लसा है 36 और मसा है 2, मीन्स 18 2 × 36, a = 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।